आज का वीडियो में लोग देखेंगे कमांड्स के बारे में। ऑटोकैड में हम लोग लाइन कमांड के बारे में आज का वीडियो में लोग देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में लोग देखेंगे प्राइमरी सेटिंग के बारे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोकैड जब ओपन करते हैं तो प्राइमरी सेटिंग में क्या क्या सेटिंग करना रहता है। तो आज का वीडियो में लोग देखेंगे कमांड्स, लाइन कमांड। लाइन हम लोग किस किस मेथड से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और किस टाइप से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो आज का वीडियो हम लोग देखेंगे। तो देखिए सब इससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेता है प्रीवियस वीडियो वाला। तो प्राइमरी सेटिंग क्या बोलता था, सबसे पहले हम लोग यूनिट का सेट करता था UN इंटर, तो UN। उसके बाद हम लोग यहाँ डेसिमल को आर्किटेक्चर करता था, यहाँ 2 इंच किया। मिलीमीटर को हम लोग इंचेज में लाया। उसके बाद डेसिमल डिग्री को डेसिमल डिग्री ही रखा। यहाँ प्रिसीशन को हम लोग 0.0 रखा। उसके बाद हम लोग फिर ओके कर दिया। नेक्स्ट हम लोग प्राइमरी सेटिंग में क्या देखा था, लिमिट्स LIMI इंटर। हमारा मैसेज क्या दिया, मैसेज दिया लिमिट्स स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर 00, तो 00 इंटर। उसके बाद हम लोग को जितना रखना, और अब क्या मैसेज दिया, लिमिट्स स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, तो अपर राइट कॉर्नर जितना रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं। हम यहाँ पे 20 फीट रख रहा है, 20 फीट इंटर। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट सेटिंग था ग्रिड। ग्रिड में हम लोग यहाँ लिमिट्स में जाकर ओके किया। फिर यहाँ पे फिर मैसेज क्या आया, ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स नो। उसके बाद हम लोग का सेटिंग था जूम इंटर। उसके बाद हम लोग ऑल किया। देखिए तो इस टाइप का हमारा एक बन गया। ये हमारा लिमिट्स है 20 फीट बाय 20 फीट का। तो इसमें हम लोग देखेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने से पहले हम लोग इसका मेथड देखता है। बहुत यहाँ 4 तरह का मेथड है जो किसी मेथड के द्वारा हम लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निक मेथड। सेकेंड होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। थर्ड इज होता है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। फोर्थ रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड। इन चारों का यूज करके हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निक मेथड से कैसे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निक मेथड में हम लोग मैसेज जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं और उसका यूज करते जाते हैं। तो हम लोग लाइन एक बनाना चाहते हैं तो L इंटर, इसका लाइन का शॉर्ट है L इंटर। तो क्या मैसेज आया, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हम रैंडम कहीं पे फर्स्ट पॉइंट एक चूज कर लेगा। देखिए इस तरह से। नेक्स्ट मैसेज क्या आता है, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर रखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद फिर बोल रहा मैसेज लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ फिर रखा, यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। उसके बाद क्या बोल रहा, देखिए लास्ट वाला मैसेज क्या बोल रहा, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज और अनडू। यदि हम क्लोज करता है तो जहाँ से स्टार्ट करेगा वहाँ से जाएगा, अनडू कर देगा तो हमारा यहाँ पे जो आया था फर्स्ट प्रीवियस में लाइन, तो यहाँ पे हम फिर आ जाएगा अब तो। और उसके बाद हम लोग का क्लोज करके देखता है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मिला सकते हैं। यहाँ पे हम क्लोज करके देखता है, देखिए तो हमारा जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे हमारा एंड हो गया। तो इस तरह से हम बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निक मेथड यूज करके आसानी से एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके कीबोर्ड में डिलीट का बटन होता है उसको डिलीट कर देंगे। ऐसे एक कमांड भी होता है, कमांड हम प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में आपको बतला देगा। तो अभी हम देखिए बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निक मेथड से हम लोग सीख गया लाइन ड्रॉ करना। नेक्स्ट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड से हम लोग सीखते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड से हम लोग कैसे सीखेंगे, तो देखिए यहाँ मैं दिखा रहा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। देखिए इस टाइप का हम यहाँ पे दिखा रहा आपको। हम एक रेक्टेंगुलर बनाना चाहता है 50 इंच बाय 30 इंच का। तो इस टाइप का हम लोग देखिए फर्स्ट पॉइंट मैसेज आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो 20 रखेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो 70 × 20 रखेगा। तो इस तरह से हमको रखना होगा।
तो देखिए हम लोग सबसे पहले लाइन कमांड देगा एल इंटर। क्या मैसेज आया, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे रैंडम कहीं पे ले नहीं सकता है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड से निकालना चाहता है, एक लाइन को ड्रॉ करना चाहता है। तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हमारा कहीं पे, मतलब हम मानना हमें दिए 20 इंच कोमा 20 इंच दिया और उसके बाद हम इंटर दिया। तो देखिए हमारा एक लाइन अपने से सिलेक्ट हो गया। देखिए एक पॉइंट को अपने से पिक कर लिया, देख रहे हैं ना आप। तो पिक कितना ऊपर किया, देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस में गया है 20 इंच और वाई एक्सिस में गया है 20 इंच, तब जाके इस पॉइंट पे सिलेक्ट हुआ। अगर आप 50 इंच देते हैं, 50 इंच कोमा 50 इंच, तो एक्स एक्सिस में 50 इंच जाकर लेता है और ऊपर में 50 इंच जाकर लेता है, कहीं यहाँ पे जाकर सिलेक्ट ले लेता है। लेकिन 20 इंच पे हम देखिए यहाँ पे लिया, कुछ ओरिजिन पॉइंट से ऊपर लेके गया है ना, तो ये हमारा होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट इधर बनाना चाहते हैं, एक्स एक्सिस में हम 50 इंच का एक रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं, 50 इंच बाई 30 इंच का। तो 50 इंच यहाँ बनाना चाहते हैं। तो 50 इंच करने के लिए हम लोग को क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ पूछ ही रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कितना दीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या देना होगा, 70 इंचेज कोमा 20 इंचेज। इंटर। देखिए एक मेरा यहाँ पे सिलेक्ट ले लिया, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिलेक्ट एक हो गया है। तो ये मतलब ये 50 इंच का यहाँ से यहाँ तक हमारा बन गया एक लाइन। अब ऊपर हम जाना चाहते हैं 30 इंच। तो कोऑर्डिनेट, आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है देखिए। तो यहाँ ऊपर हम जाना चाहते हैं वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में हमको 30 इंच जाना है। तो कितना जाना होगा, 50 इंच जाना होगा, क्योंकि 20 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 20 और 30 50। और एक्स एक्सिस में हम 70 ही जाना चाहते हैं, आगे हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो 70 इंच ही लेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेगा, 70 इंचेज कोमा 50 इंचेज, इंटर। देखिए हमारा फिन ले लिया। अब हम इधर जाना चाहते हैं, एक्स एक्सिस में फिन से जाना चाहते हैं। तो फिन कितना हो जाएगा हमारा, इसी तरह से कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए हम लोग चलेंगे, 20 इंचेज कोमा 50 इंचेज, इंटर। देखिए हमारा यहाँ भी हो गया। अब हम नीचे आना चाहता है, तो नीचे आने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट आप ओके कर सकते हैं, नहीं तो मैसेज क्या दिया, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज और अंडू। तो क्लोज कर देंगे तो हमारा जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे आके एंड हो जाएगा। तो देखिए हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड से एक रेक्टेंगुलर बनाया है, 50 इंच बाई 30 इंच का रेक्टेंगुलर बनाया। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, इसको डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिलीट बटन कर देंगे, प्रेस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, रिलेटिव पोलार कोऑर्डिनेट मेथड। रिलेटिव पोलार कोऑर्डिनेट मेथड क्या बोलता है, इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला बोला जाता है, एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल। ये फार्मूला को देखते हुए हम लोग कीबोर्ड में देगा और जैसे जैसे फिर मैसेज आएगा उसी से हम लोग काम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग का फार्मूला था एट द रेट, तो हम लोग यहाँ पे लाइन कमांड एल इंटर दिया, तो हम लोग का एक मैसेज आया, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम रैंडम यहाँ पे कहीं भी चूज कर लिया। इसमें दो मेथड जो प्रीवियस में भी हम बतलाया, किसी एक मेथड से आप यहाँ पे कहीं पे चूज करना चाहते हैं, तो अब यहाँ मैंने यहाँ पे चूज किया रैंडम, तो ले लिया फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इधर हम फिर एक रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं, तो हम इधर जाना चाहते हैं, इधर। तो इधर जाने के लिए हमारा देखिए यहाँ से यहाँ क्या है, 0 डिग्री से जा रहा, तो इधर 0 डिग्री जाएगा। तो हमारा क्या है, एट द रेट, तो एट द रेट, उसके बाद लेंथ, लेंथ हम जाना चाहता है 40 इंच, 40 इंचेज। उसके बाद लेस देन, तो लेस देन, उसके बाद एंगल, कितने एंगल है, तो 0 एंगल, उसके बाद इंटर। देखिए हमारा एक पिक ले लिए, देखिए हमारा एक लाइन बन गया। उसके बाद हम ऊपर जाना चाहते हैं, तो ऊपर क्या है 90 डिग्री का बनेगा। कितना लेंथ जाना चाहते हैं आप पे डिपेंड हो रहा है, तो हम उसी फार्मूला पे चलेंगे, एट द
रेट, उसके बाद लेंथ, लेंथ हम चलना चाहते हैं 20 इंच, 20 इंचेज। उसके बाद लेस देन, उसके बाद एंगल, एंगल कितना है आपका, ऊपर में हम लोग जा रहे हैं, देखिए ऊपर में तो 90 डिग्री बना रहा, तो 90 डिग्री बनेगा तो 90। उसके बाद इंटर, देखिए हमारा 20 इंच का बन गया। अब हम इधर जाना चाहते हैं तो फिर इसी फार्मूला का यूज कीजिए, @ उसके बाद लेंथ, लेंथ कितना चाहना चाहते हैं आप, 40 इंचेज, तो 40 इंचेज। उसके बाद लेस देन, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, लेस देन के बाद बोल रहा है एंगल, एंगल देखिए इस डायरेक्शन में आपका कितना एंगल बनेगा, 180। इंटर, देखिए बन गया। देखिए नीचे आने के लिए हमारा दो मेथड है, एक तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल के हम जहाँ से स्टार्ट किया तो वहाँ पिन कर सकता, और एक हमारा मैसेज के अकॉर्डिंग लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज अंडू, तो क्लोज कर देगा तो हमारा यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ हो जाएगा। और हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चल के दिखाता आपको। फार्मूला क्या था, @ उसके बाद लेंथ, लेंथ हमारा 20 इंचेज। उसके बाद लेस देन, उसके बाद एंगल, एंगल 270 हो जाएगा यहाँ पे। इंटर, देखिए जहाँ से हम आया था वहीं पे हो गया। इस पर देखिए ये लाइन फिन बन रहा है, लेकिन इसको हटाने के लिए हम लोग इंटर एक बार प्रेस करेगा, देखिए हट गया हमारा। जहाँ से हम स्टार्ट किया था वहाँ पे इंड हो गया, और एक रेक्टेंगुलर देखिए बना है आपका। तो हम इस रेक्टेंगुलर बनाया रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड से, तो बहुत ईजी है ये मेथड, हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं ऑटोकैड में। तो ये मेथड बहुत यूजफुल होता है, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इस मेथड को कैसे हमने सॉल्व किया। तो इसको डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और फिर डिलीट का बटन दाबेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है हमारा रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड। तो रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड बहुत इतना यूज नहीं किया जाता है जितना हम लोग रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का यूज करते हैं लाइन बनाने के लिए। देखिए इस मेथड का यूज कैसे हम लोग करेंगे, तो इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक फार्मूला टाइप का होता है, @x में जितना जाना चाहते हैं x में दीजिए और कोमा फिर y, इस तरह से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लाइन, इंटर, मैसेज आया है, तो हम कहीं पे 3 मेथड जो हम लोग सिखाया उस मेथड से कहीं पे हम एक लाइन ड्रॉ कर एक पॉइंट ले लेगा, एक पॉइंट देखिए हम ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निक मेथड से। उसके बाद क्या बोला, @, हमको इधर देखिए एक्स एक्सिस इधर है, तो एक्स एक्सिस में हम जाना चाहते हैं 50 इंच, तो 50 इंचेज। उसके बाद कोमा, उसके बाद वाई एक्सिस में हम जाना चाहते हैं, वाई एक्सिस में जाना चाहते हैं 30 इंचेज, तो 30 इंचेज। इंटर, देखिए इस तरह का बना आपका। तो 50 इंचेज यहाँ से एक्स एक्सिस, और हम इधर के ही दिया था कर्सिव इधर में दिया था,